अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को कवर करते हैं। आज हम कवर करने जा रहे हैं 19 दिसंबर 2025 के एडिटोरियल को। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात आपको करता चलूँ कि हम एक ऑनलाइन सेटअप को भी लेके चल रहे हैं, जहाँ पर बच्चों की ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। यानी कि अगर कोई बच्चा सीएसएस, पीएमएस, बीपीएससी, एफपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम यानी कि ऑनलाइन उसकी तैयारी भी करवाते हैं। यानी कि हम सिर्फ एक सब्जेक्ट का 5000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अगर कोई मुकम्मल कोर्स करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने सीएसएस का एक मुकम्मल कोर्स करना चाहते हो, कंपल्सरी प्लस ऑप्शनल का, तो हम 20,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, एवैल्यूएशन की जाती है और इंडिविजुअल एवैल्यूएशन की जाती है। यानी कि हर बच्चे के साथ अलग से जूम मीटिंग पे हर बच्चे के साथ अलग से एवैल्यूएशन होगी, ताकि जहाँ पे उसकी वीकनेस होगी उसे प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो मुझसे राब्ता कर सकता है। थैंक यू सो मच। देखते हैं हमारा पहला आर्टिकल कौन सा है। दोस्तों, पहला एडिटोरियल है हमारा अ क्लियर इंडाइटमेंट के नाम से। दोस्तों, ये अफ़गानिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन राइटर हमें इस आर्टिकल के अंदर देगा। देखते हैं कि क्या बात करता है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि तकरीबन 20 इंटरनेशनल और रीजनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। मेजर ग्रुप्स इनके अंदर जो मौजूद हैं, जो हार्मफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप देखें उसके अंदर आईएसके है, अल-कायदा है, टीटीपी है और इसके अलावा दूसरी ईटीआईएम है। दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान तो हमेशा कहता रहा है ना कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। आप देखें कि ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, अब तो वो भी इस चीज़ को यानी कि इसी बात की गवाही देती है। आप देखें कि अफ़गान तालिबान जो है वो मुसलसल दोस्तों ये कह रहे हैं कि किसी भी किस्म के मिलिटेंट्स अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट की बात करें, वो ये कहते हैं कि ये जो क्लेम कर रहा है अफ़गानिस्तान, ये क्रेडिबल नहीं है। मतलब कि ये सही बात नहीं कर रहा, इस बात पे बिलीव नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आप देखें कि टीटीपी ने तकरीबन यानी कि इस साल पाकिस्तान में तकरीबन 600 के करीब यानी कि टेररिस्ट अटैक्स किए हैं। ये भी यानी कि रिपोर्ट में मेंशन है। इसके अलावा आप देखें टीटीपी के जो लीडर है नूर वली मैसूद, वो भी काबुल के अंदर मौजूद है। इसके अलावा उनके दूसरे कमांडर्स हैं जिस तरह गुल बहादुर है, वो भी यानी कि उनके काबुल सिटी के अंदर मौजूद है। दोस्तों, आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स जो हैं, उनका ये कहना है कि तकरीबन टीटीपी के आज 6000 के करीब फाइटर्स मौजूद हैं और ये ईस्टर्न अफ़गान प्रोविंसेस में मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, आप रिपोर्ट की अगर बात करें तो आप देखेंगे रिपोर्ट में कहा गया है कि इन लोगों के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। इस वजह से आप देखें टीटीपी जो है वो ग्रो भी होती जा रही है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती जा रही है। रीजनल सिक्योरिटी जो है दोस्तों, आप देखें कि अफ़गानिस्तान जो है वो उन लोगों के लिए जो वायलेंट ग्रुप्स हैं उन लोगों के लिए एक सेफ़ हेवन बना हुआ है। मतलब कि वो ईज़िली वहाँ पे जाके रह सकते हैं और अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को चला सकते हैं। आप देखें पाकिस्तान और जो दूसरी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे एडिटोरियल पे जो कि हमारा ऑफलोडेड ट्रैवलर्स के नाम से है। दोस्तों, कुछ ट्रैवलर्स को आप देखें कि एयरपोर्ट्स पे गिरफ्तार कर उन्हें रोका गया, यानी कि उन्हें सफ़र नहीं करने दिया गया। तकरीबन 66,000 से ज़्यादा ऐसे ट्रैवलर्स थे जिनको यानी कि ये इतनी तादाद में वो ट्रैवलर्स थे जिनको रोका गया है। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है कि मोस्टली जो इनके डॉक्यूमेंट्स थे वो करेक्ट नहीं थे, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे जिसकी वजह से इनको रोका गया है। इसके अलावा एक नया एआई कंप्यूटर सिस्टम है दोस्तों, जो कि पैसेंजर्स को चेक करता है ताकि जिससे उनका ट्रैवल रिकॉर्ड्स का पता लगता है कि ये क्रिमिनल्स तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें। दोस्तों, कुछ एफआईए के ऑफिसर्स भी हैं जो कि करप्शन कर रहे थे, तकरीबन 180 के करीब, उनको भी जॉब से निकाला गया है। कहने का ये मतलब कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है जो लोग यानी कि इलीगल तरीके से आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। ये हुआ कब? आपको याद होगा कि एक बार यानी कि एक शिप थी जो कि यानी कि कुछ लोग थे जो इलीगल तरीके से यानी कि बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे समुद्री रास्ते के ज़रिए, और उनकी कश्ती वहाँ पर जो थी वो यानी कि पानी में डूब गई थी, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए थे, पाकिस्तान के भी शामिल थे। उसके बाद ये सख्ती की गई है कि कोई इलीगल तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना कर रहा हो, कोई यानी कि ये लोग बाहर जाके भीख मांगने लग जाते हैं, इस तरह का नेटवर्क ना वहाँ पे पहुँच जाए। इसलिए गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसलिए इन लोगों पे सख्ती की जा रही है। तकरीबन 450 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको इलीगली ईरान जाने से रोका गया है। गोल क्या है? वही जो मैंने आपको बता दिया है, उस काम के लिए इनको रोका जा रहा है। दोस्तों, लास्ट है एडिटोरियल हमारा बैंडिट बेल्ट के नाम से।
दोस्तों ये आप देखें कि बहुत डेंजरस रिवर एरिया है। ये कहाँ पर मौजूद है? साउथ पंजाब और जो इंडस रिवर है सिंध में। मतलब ये कि ये हमारा पंजाब और सिंध की जो बाउंड्री है, ये तकरीबन वो इलाका माना जाता है। उस इलाके को हम बैंडिट बेल्ट का नाम देते हैं। दोस्तों वहाँ पर कई क्रिमिनल्स रहते हैं उस एरिया पे, वहाँ पे क्राइम्स बहुत ज़्यादा हैं। रिसेंटली आप देखें कि अब वहाँ पे लोगों को किडनैप किया गया। एक गोटकी के करीब एक बस को रोका गया जिसमें पैसेंजर्स को किडनैप कर लिया गया। पुलिस वहाँ पर इजीली इंटर भी नहीं हो सकती उस इलाके पे। क्यों? आप देखें वहाँ पर यानी कि बहुत यानी कि जंगलात हैं दोस्तों। इसके अलावा आप देखें कि वहाँ पर जो रास्ते हैं वो बहुत दुशवार हैं, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि पुलिस का जो एक्शन है उसे भी वीक कर देती हैं। दोस्तों ये जो क्रिमिनल्स हैं आप देखें इनके पास मॉडर्न मॉडर्न वेपन्स मौजूद हैं। इवन कि वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसके पास इस तरह के वेपन्स नहीं मौजूद। सो लोग जो है दोस्तों खौफज़दा हैं। वहाँ की ख़ास तौर पर जो लोकल यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो आज़ादाना तौर पे अब ट्रैवल भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो टेंशन में रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देखें वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुर्बत है। वहाँ पे स्कूल्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो यही बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्राइम बढ़ जाता है। सो दोस्तों पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है? सिर्फ पुलिस एक्शन से काम नहीं चलेगा। जिन चीज़ों की वजह से, जिन वजूहात की वजह से वहाँ के लोग क्राइम करते हैं, हमें उन वजूहात को रोकना है। जिस तरह वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, वहाँ पर आप देखें हॉस्पिटल नहीं है, उन लोगों वहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है। इस तरह की चीज़ों को अगर हम इम्प्रूव करेंगे, उनकी लाइफ को बेहतर करेंगे, तो फिर वो लोग, वो जो नस्ल होगी वो क्राइम करने की बजाय वो लीगल वेज़ की तरफ जाएगी। सो दोस्तों ये हमारा आज का एडिटोरियल थे। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको मेरी वीडियोज़ मिलें तो काइंडली मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिए।